प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत प्रतिभूति मुद्रणालय। मित्रों इसको इंग्लिश में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के नाम से जानते हैं। एक और बात मैं बताऊं आपको कि यह SPMCIL का ही एक यूनिट है। देश में SPMCIL की टोटल 9 यूनिट है और उसमें से एक यूनिट है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। साथियों भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है और भारत सरकार ने इसे मणि रत्न कैटेगरी 1 में इसको रखा गया है। इस उपक्रम का मुख्य कार्य साथियों करेंसी से रिलेटेड तो है ही सही, नोट छापना तो है ही सही, उसके अलावा साथियों जितने भी हमारे पासपोर्ट हैं तो पासपोर्ट का जो पेपर है वो डिज़ाइन करना और उसको बनाना, उसके अलावा भी जो जुडिशियल स्टाम्प है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प है और स्टाम्प पेपर है, उन सबको बनाने का कार्य भी यह करता है। तो साथियों अब हम बात करते हैं इसमें आगे, इसमें जो वैकेंसी आई है दोस्तों उस पर हम बात करते हैं। 8/10 से और 8/11 के तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका एग्ज़ाम है वो या तो दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में एग्ज़ाम इसका आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो इस डेट को हम अवश्य ध्यान रखें कि दिसंबर नहीं तो जनवरी में आपका पेपर अवश्य हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। अब साथियों हम आगे आते हैं इसमें वैकेंसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब साथियों पहली जो वैकेंसी दी है इन्होंने जूनियर टेक्नीशियन, सब जितने भी पोस्ट हैं वो ITI वाले बच्चों के लिए ही है। कुछ में डिप्लोमा भी मांगा है पर ITI वाले भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी पोस्ट आई है वो सब एक ही लेवल के लिए आई है, वो है W1 कैटेगरी के लिए। अब साथियों हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ जूनियर टेक्नीशियन है, ये टेक्निकल ये पोस्ट का नाम है, इसमें टोटल 30 पोस्ट है। देखो साथियों 30 पोस्ट है टोटल और ये रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार डिवाइडेड कर दी गई है। इसकी बेसिक ही 18,780 रुपये तो इसका बेसिक है। इसके ऊपर जितने भी अलाउंसेस लगेंगे वो एक्स्ट्रा है साथियों, DA HRA जो PSU के अलग से अलाउंसेस है वो अलाउंसेस 18,780 रुपये पर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है टेक्निकल में, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस पर हम आगे डीपली चर्चा करेंगे। पर तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस है तो यहाँ पर ITI जो प्रिंटिंग से रिलेटेड ITI वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। ये 30 पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है कंट्रोल की, इसके साथ ही 38 पोस्ट है। देखो सबसे ज़्यादा पोस्ट कंट्रोल की है जूनियर टेक्नीशियन में। इसमें भी वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिन्होंने प्रिंटिंग से रिलेटेड ITI कर रखी है या फिर इससे रिलेटेड पॉलिटेक्निक कर रखी है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों अगली जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन सपोर्ट एंड डिज़ाइन। साथियों इसमें हम आगे देखेंगे कि क्या मांगेगा, कौन सी ITI मांगी जाएगी। और देखो यहाँ पर चौथी जो पोस्ट है मैकेनिकल, इसकी हम बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप की जो पोस्ट है इसकी सिर्फ 4 पोस्ट है और इस पोस्ट पर सिर्फ फिटर ही अप्लाई कर सकते हैं साथियों। ये पोस्ट किन बच्चों के लिए, फिटर के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो पोस्ट की हम बात करते हैं वो है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। साथियों इलेक्ट्रिकल की मात्र 2 ही पोस्ट है, तो इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से ITI की हुई है, 2 बच्चे। उसके अलावा पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन बच्चों ने ITI की हुई है उनका 2 पोस्ट है। और देखो जूनियर टेक्नीशियन स्टोर, तो ये साथियों ये भी ध्यान रखिए कि 2 पोस्ट स्टोर में है, तो इसमें भी फिटर ही एलिजिबल है दोस्तों। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन CSD, इसकी 5 पोस्ट है, तो इन 5 पोस्टों पे भी फिटर ही अलाव है। तो जिन बच्चों ने फिटर से ITI की हुई है वो बच्चे साथियों कहाँ फॉर्म भर सकते हैं, जो 8वां नंबर है आपका जूनियर टेक्नीशियन CSD में भी फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर में फॉर्म भर सकते हैं, और जो 4 पोस्ट आई है यहाँ पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मशीन शॉप में भी फिटर फॉर्म भर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे एज लिमिट क्या रहेगा साथियों इसका, उस पर हम आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एज लिमिट है 18 से 25 साल। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे 25 साल से ज़्यादा हैं जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म नहीं भर सकते। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिनको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है वो भारत सरकार के नियमानुसार है, जो आप यहाँ देख सकते हो। अब साथियों जो मैं बता रहा था आपको कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जो फर्स्ट जो बताई थी मैंने आपको जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल, इसमें साथियों ITI मांगी थी। NCVT SCVT कोई भी हो, दोनों ही ITI चलेगा, अगर आप NCVT से हो या SCVT से, परंतु प्रिंटिंग ट्रेड में होना चाहिए दोस्तों। किसमें? प्रिंटिंग ट्रेड में। तो जिन बच्चों के पास प्रिंटिंग ट्रेड में ITI है या उससे रिलेटेड यहाँ पर लिख रखी है लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर या लेटर प्रेस मशीन, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी संबंधित ITI है, अगर ये है तो वो बच्चा यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जो भी है, या फिर उसके अलावा आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए, वो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट है कंट्रोल की जूनियर टेक्नीशियन, तो इसमें भी वही क्वालिफिकेशन मांगा है जो टेक्निकल में मांगा था, वही डिप्लोमा मांगा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, पॉलिटेक्निक आपको होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अगली जो मैं बात कर रहा था आपको, हाँ वह तीसरी जो थी, ये मैं बहुत बता रहा था आपको, बाद में बताऊँगा। जूनियर टेक्नीशियन टेक सपोर्ट एंड डिज़ाइन, इसमें भी इन्होंने ITI मांगा है साथियों लिथोग्राफिक ट्रेड में। लिथोग्राफिक या प्लेट मेकर, इनसे रिलेटेड अगर आपने ITI कर रखी है या ये ITI कर रखी है तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मशीन शॉप जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें सिर्फ फिटर ही एलिजिबल होगा, और CSD में भी फिटर ही एलिजिबल होगा, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर में भी फिटर एलिजिबल होगा, और इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिशियन एलिजिबल है ही सही, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रखी है वो इसमें एलिजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन जो इसका फीस है, फीस का स्ट्रक्चर है जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, जनरल OBC और EWS के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और जो दिव्यांगजन है एक्स-सर्विसमैन है, उनका 200 रुपये चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुख्य बात क्या है, प्रोबेशन इनका 1 साल का रहेगा, अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। मैं कई बार कह चुका हूँ जिन बच्चों ने ITI की उन बच्चों के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ITI का ट्रेड थ्योरी। जिन बच्चों का ट्रेड थ्योरी अच्छा है उनको नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों 120 में से 80 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके ITI ट्रेड थ्योरी के आएंगे, जिससे फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जिसमें भी आपने ITI कर रखी है। तो साथियों 12×6 72, 12×7 84, 70% तो साथियों लमसम 70% तो आपका ITI का मैटर आएगा। 30% में साथियों जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स है, ये मिलके 40 नंबर रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है ITI वाले बच्चों से कि सबसे पहले ट्रेड थ्योरी पर कमांड करें, आपको जॉब लगना है। तो साथियों इसमें आप अगर कम नंबर भी ले आते हो और इसमें अच्छा ले आते हो तो आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ ट्रेड थ्योरी में करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। साथियों जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए कम से कम 55% क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य है। इससे अगर डाउन है आपका तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। OBC के लिए 50 और ST SC कैटेगरी के लिए 45% नंबर लाना अनिवार्य है रिटर्न में। नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप जो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट से टच में रहें, खोलते रहे साथियों, और जो भी इनका प्रेस नोट आता है वो आप जांच करते रहें टाइम टू टाइम। कॉल लेटर डाउनलोड, ये वेबसाइट जो मैंने बताया, आप यहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों इसमें कोई अब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, हाउ टू अप्लाई, इस पर मैं आपको बता के आप लोगों का भी समय व्यर्थ करना है। जिस तरह आप और फॉर्म भरते हो उसी तरह ये फॉर्म भरना है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और वहाँ से वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, और वहाँ पूरा PDF डाउनलोड करके आप आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है मेरा कहना, इसमें आगे है नहीं कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अपना जो ट्रेड थ्योरी उस पर अवश्य कमांड करें। और जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जिन बच्चों ने या प्रिंट से रिलेटेड ITI कर रखी है साथियों, सबसे ज़्यादा पोस्टेज 38 पोस्ट उसी में है, और 68 और 2 मतलब टोटल इस पोस्ट में से 70 पोस्ट किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग से संबंधित ITI कर रखी है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है साथियों। और मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा, जैसे इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट हैं, तो साथियों ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भरें, मैं बोलता हूँ 100% यहाँ फॉर्म भरो आपको ये मेरा आपसे गारंटी, आपको अनुभव होगा बाद में कि यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल के। कई बच्चे ऐसे नहीं करेंगे कि 2 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन आपका कम ही रहेगा। ऐसा अगर यहाँ पर 100 पोस्ट होती तो यहाँ पर 2 लाख बच्चे अप्लाई कर देते, परंतु यहाँ 2 पोस्ट है, तो वही बात है साथियों, 2000 भी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात वही आती है, तो कम और ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।